हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बॉगीज कंपाउंड क्या होते हैं, कहाँ पर बॉगीज कंपाउंड बनते हैं और कितने टाइप के बॉगीज कंपाउंड होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि बॉगीज कंपाउंड कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात की जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सारे जो कंपाउंड्स है या ये सारे जो कंपोनेंट्स है इनसे मिलकर हमारा सीमेंट बनता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हूं। अब दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट्स जो है जैसे लाइम हो गया, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, जिप्सम, इन सब से मिलकर सीमेंट बनता है। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको पहले ग्राइंड करता हूं या इनकी ग्राइंडिंग कराऊंगा। ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग करने के बाद इन सबको मैं आपस में मिक्स कर देता हूं। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इनको अब मैं हीट करूंगा। ठीक, तो दोस्तों मैंने क्या किया, इनकी ग्राइंडिंग कराई, ग्राइंडिंग करने के बाद इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इनको हीट किया। ठीक है, जब इनकी मैं हीटिंग यहां से किया हूं तो यहां से मुझे एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड देखने को मिला। कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन मुझे यहां से देखने को मिला। दोस्तों, उस कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को हमने नाम दे दिया क्या, बॉगीज कंपाउंड। इन कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को नाम दिया गया क्या, बॉगीज कंपाउंड। क्लियर हुई ये बात कि जब हमने जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से जिनसे मिलकर हमारा सीमेंट बन रहा था उन कंस्टिट्यूएंट को हमने क्या किया, ग्राइंडिंग कराई, मतलब पीस दिया। ठीक है, पीसा, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको पीसने के बाद उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको हीट किया। तो हीट करने के बाद जो हमको वहां से कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं कंपाउंड्स को दोस्तों नाम दिया गया क्या, बॉगीज कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं कि बॉगीज कंपाउंड हमको कहां पर देखने को मिलते हैं और किनका नाम बॉगीज कंपाउंड रखा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में कौन कौन से टाइप के बॉगीज कंपाउंड हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जनरली 4 टाइप के बॉगीज कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं। पहला जो है दोस्तों उसको मैं बोल सकता हूं क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दोस्तों कैसा दिखता है, इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, वो सारी बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल बता देता हूं कि कौन कौन से बॉगीज कंपाउंड हमारे जब बनेंगे। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तीसरा जो होता है दोस्तों बॉगीज कंपाउंड वो हमारा हो जाएगा क्या, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, चौथे नंबर पर जो बॉगीज कंपाउंड है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक दोस्तों, इन सब के जो केमिकल फॉर्मूलेस हैं, क्या किस अमाउंट में ये सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सब चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोनों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो टाइप का बॉगीज कंपाउंड है उसका। लेकिन दोस्तों मैं एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि बॉगीज कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सीमेंट के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी इंपार्ट करने के लिए। मीन्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इन सीमेंट properties are imparted by Bauge's compound। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज होगी दोस्तों, तो जब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स बताऊंगा तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर होगी कि कौन सा बॉगी कंपाउंड किस प्रॉपर्टी को एनहेंस करता है या कौन सी प्रॉपर्टी वो इंपार्ट करता है। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक से हम लोग सबसे पहले टाइप के बॉगीज कंपाउंड की बात करते हैं, वो है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों 3CO.SiO2। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपके सामने है। ये क्या हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला किसका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग C3S से, जिसके अंदर C हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम को, और S सिलिकेट को। क्लियर है?
इसका दोस्तों एक और वेल नोन नाम है, इसको हम लोग एलाइट नाम से भी ये जाना जाता है मार्केट में, या फिर बोल सकते हैं कॉमन नेम जो इसका है वो क्या बोल सकते हैं, एलाइट है। अब सवाल आता है कि आखिर में सीमेंट के अंदर ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा डेट इज क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है ये सीमेंट के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट के अंदर हमारा ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये 45 टू 65% के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रफली आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि इतना परसेंटेज में सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि जितने भी हमारे पास बोगीज कंपाउंड है उन सब के अंदर सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अगर किसी के पास होती है तो वो है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दोस्तों अधिकतर एग्जाम्स में एक सवाल किया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के पास होती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज। ये जो होता है मेरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है अर्ली डेज के अंदर। ठीक है, एंड मैं बोल सकता हूं अर्ली डेज से आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, अर्ली डेज मतलब कि विद इन 1 वीक बोल दो, या तो 1 वीक के अंदर या फिर 2 वीक्स के अंदर ये अपनी क्या करेगा, हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने लगता है। क्लियर हुआ दोस्तों। साथ में क्या कहा गया है कि ये जो है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि इसके पास सबसे ज्यादा जोड़ने वाली ताकत होती है किसके अंदर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर, और अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। डेट इज कहां पर, डेट इज 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अगर इसके अंदर और भी कुछ उसकी बातें करें दोस्तों तो ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है ना, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है तो इसका जो यूसेज है वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग कहां पर कर सकते हैं, जहां पर हमको जल्दी स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड है, मतलब कि जहां ऐसी जगह जहां पर जल्दी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम लोग ऐसी सीमेंट को यूज करेंगे जिसके अंदर C3S का कंपोजिशन ज्यादा हो। जैसे कि आप बात कर सकते हैं पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोल्ड वेदर के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या कोल्ड वेदर, जहां पर भी कोल्ड वेदर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कहीं पर ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहां पर कि आपको जल्दी ही रिक्वायरमेंट है, मानो हाईवे को आप रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। मतलब कि कौन सी सीमेंट का यूज कर लेंगे जिसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर कोई से भी मतलब कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्पीड प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब जल्दी जल्दी किसी कंस्ट्रक्शन को खत्म करना है तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, किसका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो होता है हमारा क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इट इंक्रीजेस रेसिस्टेंस अगेंस्ट क्या बोला, अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग जो होता है उसके अगेंस्ट और जो थॉइंग जो होता है उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज्यादा प्रेजेंट है तो वो फ्रीजिंग और थोइंग जो है उसको रेसिस्ट कर पाएगा, उनको आसानी से फ्रीज नहीं होने देगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये हमारा हाई हीट जनरेट करता है। क्या बोला, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर होता है। मतलब कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो इसका अप्रोक्स अगर बात करें हम तो कितना है दोस्तों, 500 जूल पर ग्राम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है दोस्तों, जब आप क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे सीमेंट के अंदर तो वहां से जो हीट जनरेट होती है उसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, साथ में ये जो है दोस्तों यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है इंक्रीजेस, क्या बोल सकता हूं मैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको क्लियर किया हूं, किससे रिलेटेड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड, जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूँ क्या क्या बताया हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर नहीं, मतलब अभी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम अभी डिस्कस किए। सबसे पहली बात, इसका हम लोग फॉर्मूले की बात किए कि क्या फॉर्मूला इसका होता है। इट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या फॉर्मूला है ये मैं आपको बताया। ठीक है, इसका एक और नाम बताया, डेट इज एलाइट इसका नाम है। इसका परसेंटेज बताया आपको कि कितना प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। तो दोस्तों 45 to 65% के बीच में ये वेरी करता है, डेट इज 50% आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज, या उससे भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज के पास होती है। साथ में ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, अर्ली डेज के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ अगर प्रोवाइड करा रहा है तो इसका यूज हम कोल्ड वेदर, मतलब जहां पर कोल्ड वेदर है और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। हाईवेज हो गए, दैट इज हाईवे पे क्या होता है दोस्तों, ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बताया गया है यहाँ पर क्या कि ये जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही स्ट्रेंथ हमारी प्रोवाइड करा देता है, डेट इज 7 डेज के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने लगता है कौन, C3S जो है। साथ में जो ये रेसिस्टेंस भी क्रिएट करता है अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग जो एक्शन होता है, जिसके अंदर हमारी जो मेल्टिंग बात करें, मेल्टिंग बोल दो, या फिर जो हमारा सीमेंट के अंदर अगर वाटर आपने डाला है तो वाटर फ्रीजिंग ना हो जाए, फ्रीज ना हो जाए, तो उसको भी रेसिस्ट करता है कौन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है। साथ में दोस्तों इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि मैं आपको बताया 500 जूल पर ग्राम होता है। और ये जो होता है हमारा डेट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक अभी तक जो बात किया हूं मैं आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड, वो क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो सबसे पहले दोस्तों इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2CaO.SiO2। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दोस्तों C2S से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। बात करें दोस्तों कितने अमाउंट में ये सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जनरली इसको देखा गया है कि ये हमारा एक रेंज के अंदर प्रेजेंट है सीमेंट के अंदर। तो मान सकते हैं उस रेंज को हम कितनी रेंज बता दे रहे हैं, वो रेंज हमारी 15 to 35% के समथिंग आप अज्यूम कर सकते हैं कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है सीमेंट के अंदर इस रेंज के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ पर हो सकता है हमारा 32% के समथिंग, इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। अजम्पशन माना है, बाकी इस रेंज के अंदर आपको डाई कैल्शियम सिलिकेट मिलेगा, किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। दोस्तों इसका कॉमन नेम जो है, एक और नाम से जो फेमस है, ये है बिलाइट। जैसे कि मैं आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का नाम बताया था एलाइट, इसका नाम है बिलाइट। क्लियर है दोस्तों। ये जो है डेट इज, अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करूं तो ये लेटर डेज के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ इन लेटर डेज। क्लियर हुआ कि दोस्तों ये जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है लेटर डेज के अंदर, या मैं बोलूं प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन लॉन्ग टाइम के बाद ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, वो अर्ली डेज के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देता था, ये लॉन्ग टाइम के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। लॉन्ग टाइम बोल सकते हैं आप, 1 ईयर इसको मैं कह सकता हूं, 1 ईयर के अंदर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं यहां से क्या कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक प्रकार की प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, किसको, सीमेंट को। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं जो स्ट्रेंथ मुझे यहां से मिलेगी दोस्तों, वो कैसी स्ट्रेंथ रहती है, मेरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिलती है, किसकी वजह से, हमारे डाई कैल्शियम। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय C2S। इसकी वजह से कौन सी स्ट्रेंथ मिलेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो यहां पर ये भी जो है डिक्रीज, लेकिन यहां पर जैसे कि मैं आपको बताया था कि ट्राई कैल्शियम C3S इंक्रीज जो रहता था, वो मेरा क्या कर देता था,
increases resistance against freezing and thawing, freezing and thawing। लेकिन बट क्या कह रहा हूं मैं यहां से, बट यहां से बोलूंगा कि जो हमारा C2S है ये क्या करेगा दोस्तों, डिक्रीजेस रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। समझ पाए कि जो C3S था हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज करता था, लेकिन जो C2S है रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है किसके अगेंस्ट, जो हमारे फ्रीजिंग एंड थॉइंग है वहां पर। ठीक है, साथ में दोस्तों यहां पर जो देखने को मिलेगा आपको वो क्या कह सकते हैं कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट्स, यहां पर जनरेट लो HOH दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। और कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन दोस्तों यहां से हमको देखने को मिलेगा, वो अप्रोक्स 260 जूल पर ग्राम आपको यहां से देखने को मिलता है। क्लियर है। वहीं पर अगर हमने बात की थी C3S होता था, C3S का जो HOH था दोस्तों वो मेरा 500 जूल पर ग्राम के अप्रोक्स था, और यहां पर जो हमारा C2S है इसका जो HOH है वो कितना है, 260 जूल पर ग्राम। क्लियर हुई ये चीज। सो फ्रेंड्स यहां तक के पॉइंट्स मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करें, वो क्या कहते हैं, तो यहां से ये जो है ना डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या करेगा, इम्पार्ट्स, यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, इट इम्पार्ट्स केमिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि जो केमिकल अटैक है उसको ये रोक पाता है, कौन, डाई कैल्शियम सिलिकेट। समझ पाए, भले ही ये हमारे फ्रीजिंग और थॉइंग को नहीं रोक पा रहा है, लेकिन ये क्या करेगा दोस्तों, जो केमिकल अटैक है, डेट इज मैं बात करूं कोरोजन जो हो गया, कोरोजन, इसको क्या करेगा दोस्तों, रोक पाएगा। ठीक, और अगर बात करें दोस्तों तो ये जो होता है जो हमारा कौन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या करेगा, ये भी हमारी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस solubility of cement in water, that is H2O के अंदर solubility को increase, सॉरी दोस्तों C2 जो है C2S जो है डिक्रीजेस, क्या करेगा, ये डिक्रीज करता है solubility को। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीजेस द solubility in water। दोस्तों मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूं, अभी तक दोनों पॉइंट्स के अंदर मैंने क्या बताया, मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहली बात कि जो है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, ये मेरी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता था वाटर के अंदर, लेकिन जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये मेरी सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, वो डिक्रीज करता है। यहाँ पर इंक्रीज करता था कौन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सॉल्युबिलिटी को, और ये भाई साहब जो है ना डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, साथ में मैं आपको बताया कि C3S है ये एक अच्छा, मतलब जो रेसिस्टेंस है अगेंस्ट फ्रीजिंग और थोइंग वो बढ़ाता था C3S, लेकिन C2S है उसी रेसिस्टेंस को दोस्तों क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन दोस्तों जो C2S है ये हमारी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, वहीं पर जो C3S था वो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता था। ठीक है, कितनी करता है वो भी मैं आपको बता दिया। साथ में ये बताया कि ये जो होता है C2S ये केमिकल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, दैट इज कोरोजन को रेसिस्ट करता है, कौन, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो फ्रेंड्स यहां तक की बातें सारी आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम लोग कौन कौन से जो और भी हमारे बॉगिस कंपाउंड है उनकी मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, दैट इज एक और है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ CaO.SiO2, ये है मेरा क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सॉरी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की हमको बात करनी है यार। ठीक है ना, फ्लो में क्या पता क्या हो गया, तो हम लोग बात करेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बताता हूं।
तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का दोस्तों जो सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो है 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2 और O3 हमारा, ये है मेरा फॉर्मूला किसका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C3A से, और इसका जो नेम है, जिस नेम से ये पॉपुलर है, उसको हम लोग बोल देंगे सिलाइट। क्लियर हुआ? तो दोस्तों एलाइट, बिलाइट, सिलाइट तीनों के नाम मैं आपको बता चुका हूं। एलाइट हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को, बिलाइट हम लोग बोल रहे थे किसको, डाई कैल्शियम सिलिकेट को, और सिलाइट हम लोग बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। क्लियर है दोस्तों? ये सीमेंट के अंदर हम लोग डिजायरेबल लिमिट जो है 4 to 14% इसको मानकर चलते हैं कि सीमेंट के अंदर ये 4 से 14% के बीच में वेरी करता है। यहां पर इसके बारे में फटाफट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात, ये हमको वाटर के साथ रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है। और बोल सकता हूं हेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्स सेटिंग। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि दोस्तों जो ये हमारा है कौन, डेट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये वाटर के साथ इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है या फिर रिएक्ट कर जाता है। इसकी वजह से ये क्या कह सकता हूं, हमको फॉल्स सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉल्स सेटिंग मतलब सडन सेटिंग दे देगा, स्ट्रेंथ नहीं देगा, केवल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहां तक मेरे ख्याल से? फॉल्स सेटिंग बोल दो, या फिर इसी को हम लोग फ्लैश सेटिंग भी बोलते हैं, फ्लैश सेटिंग, कि ये फ्लैश सेटिंग प्रोवाइड कराता है कौन, जो है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर बोलो इनिशियल टाइम में ही ये सेट हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट अगर सीमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, फॉल्स सेटिंग देता है, डेट इज इमीडिएट वहां पर फ्लैश सेटिंग प्रोवाइड करा देगा। ठीक, बात करें दोस्तों पूरी सीमेंट के अंदर ये सबसे पहला कंपाउंड होता है, फर्स्ट कंपाउंड टू रिएक्ट विथ वाटर इन सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के अंदर दोस्तों पहला कंपाउंड होता है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है। बात करें दोस्तों इसके बारे में और, तो ये जो सेटिंग टाइम होता है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिक्रीजेस सेटिंग टाइम मतलब कि कोई सीमेंट अगर, बिफोर बात करूं मैं, पहले कोई सीमेंट अगर हमारी 10 घंटे के अंदर सेट हो रही थी, तो दोस्तों अगर आप ये मिला देते हो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो आफ्टर हम बोल सकते हैं कि ये 8 घंटे के अंदर सेट हो जाती। तो क्या बोला, इसका जो सेटिंग टाइम था पहले 10 घंटे थे और अभी 8 घंटे में हो जा रहा है। तो इसने क्या किया, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर दिया, किसने, हमारे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ने। ठीक है, साथ में दोस्तों ये जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि सल्फेट अटैक का चांस मोर है, सल्फेट अटैक चांस इज मोर, मतलब कि अगर सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट है तो वहां पर सल्फेट अटैक जो है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ट्राई कैल्शियम जो एल्यूमिनेट है, इसकी वजह से यहां पर आपको लार्ज वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा, लार्ज वॉल्यूम चेंज है, इसकी वजह से क्रैक्स यहां पर हो सकते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए दोस्तों। सबसे ज्यादा यहां पर अगर बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है किसका हम लोग बात करें तो हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, डेट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो वैल्यू है हमारे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, वो दोस्तों होती है लगभग 865 जूल पर ग्राम। समझ पाए, इतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसकी, किसकी, हमारे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे कि अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं डिक्रीजेस व्हाट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दिया हूं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आपको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स में यहाँ पर बताया हूँ। मैं आपको बताया हूँ सबसे पहले कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या फॉर्मूला होता है, डेट इज इसको मैं बताया कि 3 टाइम्स कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C3A से। इसका जो नाम है वो है दोस्तों सिलाइट नाम से भी इसको जाना जाता है। 4 से 14% के बीच में ये सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर मैं बताया दोस्तों ये जो रहता है वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है और इसकी वजह से ये पल्स सेटिंग या फिर प्लेस सेटिंग देता है। पल्स सेटिंग मतलब कि एक प्रकार बस आपको दिखेगा कि ये बाहर से हार्ड है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। प्लेस सेटिंग मतलब कि सडन तुरंत जस्ट जैसे आपने वाटर मिलाया वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और सीमेंट के अंदर दोस्तों सबसे पहला कंपाउंड होता है कौन, हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि सेट होता है या जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ। साथ में दोस्तों ये जो अगर आप ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का अमाउंट बढ़ाओगे सीमेंट के अंदर तो इस सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। जैसे कि मानो पहले कुछ सेटिंग टाइम था, अब जो सीमेंट सेट हो रही है वो कम टाइम में हो जाएगी, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जिस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाले केस के अंदर सल्फेट का जो अटैक है वो ज्यादा देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू बताया हूं मैं आपको 865 जूल पर ग्राम होती है। साथ में ये हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती थी वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती। सो फ्रेंड्स यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों लास्ट जो बोगी कंपाउंड हमारा बचा है उसके बारे में मैं भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं और वो है हमारा क्या दोस्तों, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सॉरी, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, देन इस वीडियो को हम लोग एंड करें। सबसे पहला इसका फॉर्मूला मैं आपको अगर बताऊं कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है, किस टाइप से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज केमिकल फॉर्मूला जो होता है दोस्तों इसका 4 कैल्शियम ऑक्साइड, डेट इज ये हमारा हो गया क्या, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड Al2O3 डॉट फेराइट है तो Fe2O3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रख लेना है, अधिकतर कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। इसका जो नाम है दोस्तों इसको हम नाम दिया है क्या, फेलाइट, ठीक है। तो एलाइट, बीलाइट, सीलाइट एंड फेलाइट तीनों नाम मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा किनके नाम है। इसको दोस्तों हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है C4AF, दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। क्लियर हुआ। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, मतलब कि एकदम से ये भी सेटिंग प्रोवाइड करा देता है, एकदम से सेट हो जाता है। बट यहां पर एक चीज होती है, बट जनरेट्स लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहां पर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने को मिलता है एज कंपेयर्ड टू हमारा कौन दोस्तों, C3A से, डेट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से, जो कि कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन वहां पर जनरेट करता था, वो जो जनरेट करता था हमारा 865, और जो यहाँ पर ये है हमारा डेट इज कौन, C4AF जो है ये कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालेगा, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी देता है, यहां से हमको देता है 420 जूल पर ग्राम। क्लियर हुआ कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है ये एक लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है एज कंपेयर टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से। ये कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालता है दोस्तों, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो वैल्यू होती है 420 होती है जूल पर ग्राम। क्लियर हुआ दोस्तों। साथ में अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो जो टेट्रा कैल्शियम दैट इज C4AF हैज पुअर, या बोल सकता हूं पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी समझ पाए कि इसकी सबसे बेकार प्रॉपर्टी होती है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, या सीमेंटिंग वैल्यू जो होती है सबसे बेकार होती है किसकी, हमारे C4AF की, ठीक है। अगर इसको आप बढ़ाते जाओगे, इफ सीमेंट के अंदर C4AF अगर आप इंक्रीज करते जाओगे, इंक्रीज होता है अगर ये, तो इंप्लाइज ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, डिक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। क्लियर हुई ये बात। तो दोस्तों यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने के लायक थे
वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, किनके रिगार्डिंग, हमारे जो भी बॉगीज कंपाउंड है उनके रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो में आपको काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस भी सीमेंट के ऊपर होने वाली है कि उसके अंदर किस तरह से कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स होते हैं इनके हीट ऑफ हाइड्रेशन के, सीमेंटिंग वैल्यूज के, वो सारे एक साथ बता दूंगा। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल